हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज 5.4 है ये आपकी पेज नंबर 474 आप पेज नंबर निकाल लोगे बुक एनसीईआरटी में। ओके, एनसीईआरटी के पेज नंबर 474 पेज पे है ये। ओके, तो स्टूडेंट देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ओके, तो स्टूडेंट देखो जिस प्रकार से आप पॉजिटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या है फैक्टराइजेशन मेथड से, सिंपल डिवीजन मेथड से और भी कई क्या है ओके ट्रिकी अप्रोच है, उससे आप जैसे आपसे अगर ये कहा जाए कि 5, 7, 6 इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो आप क्या है तमाम मेथड से उन मेथड से आप क्या है इसका स्क्वायर रूट आप क्या है फाइंड कर दोगे। ओके, कन्फर्म है कि नहीं। अब मैं आपको ये स्क्वायर रूट फाइंड करके नहीं बताऊंगा। ओके, मेरा जो टॉपिक है मैं उसी से रिलेटेड आपसे क्या टॉक करूंगा। बट ओके पहले मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ। आई बात समझ। ये जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास क्या कुछ भी है ये, तो आप इन चीज़ों का स्क्वायर रूट क्या है ये तो आपको याद ही होगा। आई बात समझ। तो आप क्या है फाइंड भी कर सकते हो। ओके, बट यदि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट दे दिया जाए तो आप क्या है प्रॉब्लम में चले जाओगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो डोंट टेक टू टेंशन बिकॉज ओके, तो स्टूडेंट देखो अब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, कुछ है नहीं उसमें समझाने के लिए। ओके, क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू क्या है समझते हैं। ओके, एक एक स्टेप को आपको समझना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो आपका एग्जाम्पल 12 है आपकी बुक में। थोड़ा स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो आपका क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 और स्टूडेंट ये आयोटा भी लगा हुआ है, बेशक उन्हें क्या नहीं लगा पाया है बट तो आपको क्या है -7 -24 आयोटा इसका आपको स्क्वायर रूट ही तो फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। ओके, अब देखो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपने कर लिया, आपको जो नंबर दिए उसे आप स्क्वायर रूट के अंदर करोगे। ओके, अब देखो अब आपको लेट करना है x प्लस बाई आयोटा इक्वल टू दिस। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। क्या स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा। आई बात समझ। एक एक स्टेप आपको समझना है, मैं बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा और क्वेश्चंस भी करने के लिए दूंगा। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या x प्लस बाई आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये तो आप जानते हो कि इधर स्क्वायर ओके स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा -7 -24 आयोटा। आई बात समझ में नहीं। अब स्टूडेंट देखो आप ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर यानी कि ओके बाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आई बात समझ। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में -1 पुट करूंगा तो क्या ओके चलो मैं अगले स्टेप में करता हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई आयोटा। आई बात समझ में इक्वल टू क्या -7 -24 आयोटा। कन्फर्म है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये यहाँ पे मैं -बाई स्क्वायर की वैल्यू रखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओके और प्लस क्या 2x बाई आयोटा इक्वल -7 -24 आयोटा। इतना क्लियर है। इतने क्वेश्चन में आपको कोई क्या है किसी भी प्रकार का डाउट तो नहीं है। नो डाउट। तो स्टूडेंट अब आप क्या करोगे, अब आप करो ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ओके बोथ साइड। आई बात समझ। बोथ साइड आप क्या है
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या है, कंपेयर करो। तो स्टूडेंट देखो इधर ये रियल पार्ट है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस, उधर क्या है रियल पार्ट -7, और इधर क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है 2xy इक्वल टू -24। आपको विद साइन लेना है स्टूडेंट, कन्फर्म है कि नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू -7, ओके, और 2xy की वैल्यू क्या -24, कन्फर्म है। अब देखो, अब स्टूडेंट मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, ओके, तो यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेशक आपने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा है, ओके, आई बात समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस 2xy का होल स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है -7, ओके, तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ओके, और प्लस 2xy की वैल्यू कितनी है -24, तो -24 का स्क्वायर क्या होगा आपका 576, कन्फर्म है कि नहीं। अब यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 625, कन्फर्म। मैं एक एक बात प्यार से बता रहा हूँ आपको, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, स्टूडेंट ये आपका उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 625, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। कोई डाउट वाउट तो नहीं है, ओके। ये स्टूडेंट आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये आप क्या है, इसको आप इक्वेशन, ओके, इसको नीचे लिख दोगे, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ओके, ये आपका इक्वेशन क्या है सेकंड। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो, अब आप क्या करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है -7, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 25 है, ओके। स्टूडेंट ये आप क्या है कैंसिल आउट, देखो माइनस प्लस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हर स्टेप में ऐसा होगा। आई बात समझ में, ईच ऑफ द क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, ओके, दिस ऐड हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपका सब्ट्रैक्ट होकर कितना रह जाएगा 18। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो ये यहाँ पे क्या है 9, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या वाट और 9, ओके, यानी कि x इक्वल +-3। आई बात समझ, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमेशा प्लस माइनस में ही आता है। आई बात समझ। अब स्टूडेंट आप ये कहोगे सर तो फिर आपने यहाँ पे प्लस माइनस में क्यों नहीं लिया, ओके। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस में क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न आप बता सकते हो, ओके। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा। आई बात समझ में कि नहीं। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस में क्यों नहीं लिया है, आपको आंसर मिल गया कि नहीं। जिस देखो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या पॉजिटिव। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई बात समझ। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में बनने नहीं चाहिए। अब आप क्लास 11th में के स्टूडेंट हो, ओके, तो हाँ, बट डोंट फियर, ओके। लेकिन यहाँ पे एक्स है ना, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो एक्स तो प्लस में, अब देखो माइनस का करेंगे स्क्वायर तो 9 आएगा, प्लस का करेंगे तो 9 आएगा। अब इसमें देखो एक्स इक्वल +-3 है, तो वाई इक्वल क्या, अब आप निकाल लोगे ये वैल्यू रख के, ओके। तो देखो ये 9 आपका उधर चला जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट वाई इक्वल क्या आ जाएगा आपका +-4 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो, अब आपको श्योर होना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, यानी कि x +3 है या -3 है, ओके। तो देखो व्हेन x इक्वल 3,
ओके, एक्स पॉजिटिव है +3 है, आई बात समझ में। देन ओके आप क्या है, देखो अब ये आप इसके लिए कहाँ से श्योर होगे, देखो आपके पास 2x बाई इक्वल टू -24 दिया है, ओके, यानी कि x बाई इक्वल -12 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ से आप श्योर होगे, यानी कि x पॉजिटिव, देखो x एंड y का ये आपको यहीं से श्योर होना है, आई बात समझ। x जब आप पॉजिटिव लोगे तो y क्या नेगेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं, ये तो आपको पता है कि y की वैल्यू +-4 है और x की वैल्यू क्या है +-3 है, तो x इक्वल +3 देन y इक्वल क्या -4 आप टेक करोगे कि नहीं, आई बात समझ में। और वैन x इक्वल टू जब आप -3 टेक करोगे, ओके, तो देन y इक्वल क्या आएगा, देन y इक्वल टू 4, जब आप x माइनस में लोगे तो y आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि x y इक्वल टू क्या है 12 है, कन्फर्म है कि नहीं। तो ये यहाँ से आप क्या है x और y के साइन क्लियर करोगे। अब आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ओके, तो ये वैल्यूज आपको क्या है उठा के यहाँ पे रख देनी है, आई बात समझ में। तो 10 क्या का स्क्वायर रूट निकालना है, -7 -24 आयोटा इक्वस टू क्या, देखो +-3, ओके। अब स्टूडेंट देखो आप 3 प्लस लोगे तो y क्या है आपको, x प्लस लोगे तो y क्या है आपको नेगेटिव, तो ये क्या माइनस प्लस, आई बात समझ में क्या, और क्या 4 आयोटा, यानी कि 3 -4 आयोटा और -3 + 4 आयोटा, दो स्क्वायर रूट आएंगे, वो तो क्लियर बात है, आई बात समझ, पॉजिटिव नेगेटिव आता है ये स्क्वायर रूट, तो ये आपका क्या है आंसर हो गया, ओके। आप चाहो तो दोनों लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, ओके, इसी को क्या है और करके आगे बढ़ा के 3 - 4 आयोटा, ओके, और क्या -3 + 4 आयोटा, ओके। स्टूडेंट मेरे पास स्पेस नहीं है, ओके, देख लें आंसर चेक कर लो, -3 + 4 आयोटा, ओके। तो ये आपका हो गया सॉल्व, ओके। अब आपका हो गया सर ये इतना बड़ा है, बड़ा उसमें कुछ नहीं है, आई बात समझ में कहीं, सारी कुछ चीज़ें क्लियर हैं, बस आपको ये फॉर्मूला सबसे पहले याद करोगे, ओके। और ये ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला हमें यूज कहाँ करना है, कब करना है फॉर्मूला, जब हम x² माइनस, और ये हर स्टेप में लगभग सेम रहेगा वो तो, ओके, बस ये यहाँ पे नंबर्स बदल जाएंगे। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है -15 -8 आयोटा, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, -15 -8 आयोटा, ओके। अब आप लेट करोगे x + y आयोटा इक्वल टू क्या -15 -8 आयोटा, ओके। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। तो क्या x + y आयोटा का होल, x + y आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो -15 -8 आयोटा, ओके। अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है, अभी मैंने बता दिया, इसका x² + y² की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी आपकी, x² - y², ओके। तो x² - y², ओके, और +2xy आयोटा, ओके, इक्वल टू -15 -8 आयोटा, आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, ओके, कंपेयर करना है। तो ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो स्टूडेंट देखो यानी कि x² - y² इक्वल टू क्या -15, ओके, और 2xy इक्वल टू क्या -8, कन्फर्म है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन क्या है। अब आपको वो फॉर्मूला यूज करना, ओके। तो यूजिंग आइडेंटिटी क्या x² + y² का होल स्क्वायर, स्टूडेंट ये आपको याद कर लेना है, x² - y² का होल स्क्वायर + 2xy का होल स्क्वायर, ओके। अब स्टूडेंट देखो, ओके, आपको दिखाई दे रहा है का होल स्क्वायर,
ओके, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका क्या है, ओके -15 और -15 का स्क्वायर क्या 225 प्लस ये 2x/y की वैल्यू क्या है -8 और -8 का स्क्वायर 64। ओके, अब यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू क्या दिस एड, यानी कि क्या 289 हो जाएगा। ओके, यानी कि का होल स्क्वायर है इधर, सॉरी स्टूडेंट। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा क्या 7 निकल के आ जाएगा। ओके, ये आपका क्या है 17, सॉरी इक्वेशन 2। ओके, अब क्या देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 है और क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है -8। ओके, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वो सॉरी -15 है। ओके, तो ये दिस कैंसिल आउट, आप यहाँ पे लिख दिया करो। ओके, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वही तो कर रहे हैं, एड ही तो कर रहे हैं। अब क्या ये आपका क्या 2x स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ पे 2 रह जाएगा। ओके, यानी कि x इक्वल प्लस माइनस 1 आ जाएगा। आई बात समझ। अब x की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट चाहे क्या है सेकंड में रख दो, सेकंड में ही रखे देते हैं। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वो सॉरी सेकंड में ही सरल है। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 उधर चला जाएगा, तो यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, अब व्हेन एक्स इक्वल टू 1 होगा तो देन वाई इक्वल टू क्या होगा -4। आई बात समझ में, चेक करते हैं। ओके, और व्हेन x इक्वल टू -1 होगा, देखो वो तो क्या है देखो 2x/y इक्वल टू क्या है -8 के इक्वल है ना। ओके, यानी कि x/y इक्वल टू क्या -4, यानी कि ये x इंटू वाई क्या है निगेटिव है ना, तो वो तो एक उसमें पॉजिटिव होगा। एक क्या है जब x पॉजिटिव तो y निगेटिव, जब x निगेटिव तो y क्या पॉजिटिव। कन्फर्म है कि नहीं, तो 10 स्क्वायर रूट ऑफ किसका -15 -8 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। तो ओके, तो क्या प्लस -1। ओके, और फिर क्या माइनस प्लस -4 आयोटा। आई बात समझ में कि नहीं। अब आप इसको लिख लोगे प्लस, ओके प्लस -4 आयोटा और क्या -1 प्लस 1। ओके, या 1 -4 आयोटा और क्या आ जाएगा -1 प्लस 4 आयोटा। ओके, करते हैं स्टूडेंट एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है। ओके, आप खुद से सॉल्व करोगे, आप कर लोगे और करके क्या है प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड। वैसे आंसर आपके सामने ही रखा है, बट आप ऐसा मत करना। ओके, आप सॉल्व करके ही आंसर क्या है ओके सेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको क्या है 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले 1 माइनस आयोटा आप स्क्वायर रूट में लिखोगे। कन्फर्म है कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, अब क्या है लेट ओके क्या x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे ओके स्क्वायरिंग बोथ साइड इजी है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई ओके का और इधर से क्या 1 माइनस आयोटा। कन्फर्म है कि नहीं। अब देखो अब आप क्या करोगे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस क्या 2x बाई इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब आपको क्या करना है क्या करना है कंपेयर करना है। तो हाँ ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ओके
इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से 2x/y की वैल्यू क्या है -1, ओके 2x/y इक्वल टू क्या -1, कन्फर्म है कि नहीं। अब यूजिंग आइडेंटिटी व्हाट आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2x/y का होल स्क्वायर। कन्फर्म है कि नहीं बेटा। अब देखो ओके ईच ऑफ द स्टूडेंट प्लीज ओके ध्यान से मेरी बात को सुनना, बड़ा ओके कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा, तो बड़े तरीके से समझना है। अब देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्व टू, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या 1 प्लस 2xy का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा -1 है तो -1 का स्क्वायर 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्व टू क्या का होल स्क्वायर इक्व टू 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू क्या √2, ओके ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ओके अब ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्व टू क्या है 1, ओके और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू क्या है √2। कोई दिक्कत, कोई शकवक तो नहीं है। अब देखो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका क्या है 2x स्क्वायर इक्व टू क्या आ जाएगा 1 प्लस √2 का दिस ऐड ही तो करना है, ओके यानी कि क्या एक्स स्क्वायर इक्व टू क्या 1 प्लस √2 अपॉन 2, ओके अब x आपका उधर जाएगा तो स्क्वायर सॉरी, तो क्या आ जाएगा ये देखो ये आ जाएगा ना वाट आ जाएगा 1 प्लस √2 अपॉन 2, ओके ये होल स्क्वायर रूट है। अब आप चाहो तो इनको अलग अलग कर सकते हो, ओके यानी कि क्या है और स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस में तो आएगा ही, कन्फर्म है। अब स्टूडेंट देखो x की वैल्यू आपकी ये आ गई, अब आपको y की निकालनी है, ओके तो y की कैसे आप निकालोगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख के, ओके तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। स्टूडेंट्स अब मेरे पास क्या है जगह नहीं है, ओके चलो मैं इधर करता हूँ। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन आपका क्या है देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये है ना एक्स स्क्वायर की, आप इसे उधर ट्रांसफ़र करोगे तो वाई स्क्वायर इक्व टू क्या आएगा √2 तो उधर है ही, और ये सारी चीज़ क्या है दिस, ओके ऐसे आ जाएगी 1 प्लस √2 अपॉन 2, कोई शक नहीं ना। अब आप ऐसे सॉल्व कर लो इसको, तो वाई स्क्वायर इक्व टू क्या 2√2 -1 माइनस √2 अपॉन 2, यानी कि वाई स्क्वायर इक्व टू क्या आ जाएगा आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो नहीं जाएगा, ओके तो क्या -1 प्लस √2 अपॉन 2, ओके अब ये आपका क्या है वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओके प्लस माइनस -1 प्लस √2 अपॉन, और ये स्टूडेंट देखो अपॉन 2 और ये क्या है स्क्वायर रूट, ओके अब आप अलग अलग कर लोगे, ओके अब देखो ये आप लिख लोगे तो मैं एक ओके ये आप लिख ही लोगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस ये अलग, ओके -1 प्लस √2, मैंने गलत किया क्या अपॉन √2, अरे √a अपॉन b तो क्या होता है √a अपॉन √b, ओके और वैसे स्टूडेंट आप क्या है यहाँ पे कर दोगे, ओके यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 1 प्लस √2 अपॉन क्या √2 को आंसर कैसे दे रहे हैं,
वो आंसर एक ही रूट के साथ दे रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं? तो आपको सिर्फ इतना ही क्या है, कन्फर्म करना है। ओके, अब आप क्या है, ये x और y की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दोगे तो आपकी क्या है, आ जाएंगी। ओके, कर लोगे, प्लस माइनस ओके x ओके और माइनस प्लस बाई दिस ओके और आयोटा लगा दोगे साथ में, और अलग अलग लिखना है तो एक बार पॉजिटिव x पॉजिटिव तो बाई नेगेटिव आयोटा ओके, x नेगेटिव प्लस बाई पॉजिटिव आयोटा। ओके, तो स्टूडेंट ऐसे ही आपकी क्या है, यही क्वेश्चन शायद आपका क्वेश्चन नंबर 6 का भी यही आंसर है। ओके, हाँ, इन्हें क्या √2 - 1 आयोटा √2 - 1, हाँ एक ही बात है, वो √2 - 1/2 एक ही बात है। ओके, मैंने -1 प्लस √2 लिख दिया, और यही आंसर आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का है। ओके, 1 प्लस आयोटा का बिल्कुल सिमिलर आंसर है। ओके, और तो एक क्वेश्चन और करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपको निकालना है माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट। ओके, तो स्टूडेंट देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, लुक हियर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ माइनस आयोटा को, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना, मुझे कोई प्रॉब्लम ना, जिनने मैथ बनाया है उनको कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। ओके, अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, लेट ओके व्हाट लेट x प्लस बाई आयोटा इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस आयोटा। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या निकल के आएगा, x² माइनस बाई स्क्वायर ओके प्लस क्या वाट 2x बाई आयोटा। ओके, इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, अब क्या, ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो x² माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, देखो इधर तो है ही नहीं रियल पार्ट, तो क्या 0, और यही तो रियल पार्ट है। अब क्या 2x बाई इक्वल टू क्या -1। ओके, देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है 2x बाई है और इधर क्या है -1। अब आप क्या करोगे, यूजिंग आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है आपकी, x² प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वस टू x² माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो स्टूडेंट, x² प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वस टू x माइनस बाई का ये देखो ये 0 है तो 0 स्क्वायर क्या है, 0 छोड़ो इसको। ओके, और ये -2x ये 1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 2x बाई की वैल्यू क्या है -1 स्क्वायर क्या 1। आई बात, ओके, का होल स्क्वायर। ओके, ये होल स्क्वायर है स्टूडेंट, तो इक्वस टू 1, यानी कि x² प्लस बाई स्क्वायर इक्वस टू 1 आ जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं, ये आपका इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 1। अब क्या ऐड करते हैं, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1st एंड 2nd। ओके, तो देखो क्या है आपका, x² माइनस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, और क्या x² प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ओके, ये आपका क्या है, कैंसिल आउट, तो ये 2x² इक्वल्स टू 1, यानी कि x² इक्वल्स टू 1/, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा कि नहीं। आई बात समझ, अब x की वैल्यू आप इक्वेशन 1st या 2nd में पुट कर दो। ओके, वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है, 1/2 है ना, 1/2 आप उधर करोगे, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आ जाएगा ना, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 1/2 ही आ जाए, 1 माइनस 1/2 1/2। ओके, यानी कि वाई इक्वल टू भी क्या प्लस माइनस 1/√2 आएगा। बेटा आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको क्या करना है, 10, आपको स्क्वायर रूट निकालना है काय का, माइनस आयोटा का। ओके, तो माइनस आयो स्क्वायर क्या है, क्या आपने लेट किया है, इसका स्क्वायर रूट एक्स प्लस, अब देखो 2x बाई इक्वल टू क्या है, नेगेटिव ही है ना, यानी कि x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, यानी कि x पॉजिटिव रखो 1/√2। ओके, अब y नेगेटिव लेना पड़ेगा, -1/, ओके, √2 आयोटा। ये आपकी क्या है, एक नंबर हो गई। और अब आपको क्या करना है, x नेगेटिव लेना है तो प्लस 1/√2 आयोटा, ये आपकी क्या है, सेकंड नंबर हो गई। ओके, और स्टूडेंट ये यहाँ पे आपका रूट है। ओके, तो ये और उनने ये प्लस माइनस करके दिया है। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं, जैसे मैंने पहले लिखा है, कोई शक वक तो नहीं है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका। अब आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ओके आप करोगे, और क्या है खुद से ही, वो तो आंसर उसमें दिए ही है। ओके, यदि आप चेक कराना चाहते हो मुझे, ओके, तो आप एक कमेंट भेज देना। ओके, आप कमेंट में बोल देना कि सर मैंने कर ली। आई बात समझ में। तो जो भी स्टूडेंट चेक कराते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आई बात समझ में। चेक कराने वाले वही 2, 3, 4 स्टूडेंट हैं जो बराबर क्या है। ओके, हालांकि कुछ लोगों को टाइपिंग में क्या है दिक्कत आती है, और ओके तो डोंट फियर आप। तो ये आपकी 5.4 एक्सरसाइज फिनिश। ओके, अब बात करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज की। और भी क्वेश्चंस, ओके स्टूडेंट, मैं आपको और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ओके, पहले आप इसको पॉज करके नोट करो स्टूडेंट्स। अब देखो, अब आपको ये होमवर्क में आपको क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, इनके आंसर मुझे आप चेक कराओगे। ओके, तो पहला है आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 6 + 8 आयोटा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका 12 + 5 आयोटा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 + 12 आयोटा। ये बात समझ में कि नहीं। अब है आपका 4, 3 + 4 आयोटा। फाइव है आपका -3 - 4 आयोटा। कन्फर्म है कि नहीं। अब है आपका 6, 21 - 20 आयोटा। और है आपका 3 - 4 आयोटा, 3 - 4। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हो जाएंगे। ओके, और 3 + 4 आयोटा हो ही गया। और स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 2 आयोटा। ओके, इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे क्या है, ओके आप करोगे, और करके क्या है हो सके तो चेक ज़रूर कराओगे। आई बात समझ में, मेरी बात पहुंच रही है सब तक। तो जो भी स्टूडेंट क्या है चेक कराएं तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।